आंसर राइटिंग बहुत मस्ट है इसमें। आंसर राइटिंग अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में नहीं कर पा रहे हैं तो आंसर राइटिंग मैं सुझाव ये दूंगा, आप अपने रूम पे हमेशा और आंसर राइटिंग करें। प्री में क्या है, जो किताब आप फॉलो करते हैं, चाहे कोई भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, जैसे घटना चक्र आप पढ़ रहे हो, उसके साथ परीक्षा माड़ी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जो बुक आप पढ़ रहे हो उस बुक को आप बार बार पढ़ें। कोचिंग तो मैंने कभी नहीं किया, कोचिंग कभी किसी करने की मैंने सोची भी नहीं। और स्टडी मटेरियल अपना नोट्स आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। नोट्स अपना बनाइए, उस नोट्स को बार बार रिवाइज़ करिए। जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना आपका बेहतर परफॉर्मेंस होता जाएगा। तो मैंने कभी कोचिंग नहीं लिया। ऐसा नहीं कि इस बार अगली किताब, दूसरी बार दूसरी किताब, उस बुक को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। सर अभी इंटरव्यू दे के आए, उनसे पूछते हैं उनकी स्ट्रेटजी क्या थी, उन्होंने अपनी बुक लिस्ट क्या फॉलो की, इंटरव्यू का माहौल क्या था, इन सब चीज़ों के बारे में। सर सबसे पहले तो अपना नाम बताइए सर, और आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या है सर? मेरा नाम प्रवीण कुमार सिंह है और मैं एमएससी हूँ, साथ में बीएड भी हूँ मैं। तो किस कॉलेज से या यूनिवर्सिटी? मैं बलिया से पढ़ा हूँ, टीडी कॉलेज से मेरा एमएससी है और वीर बहादुर सिंह कोरेचन यूनिवर्सिटी से हमने पढ़ाई किया हुआ है। तो आपका इंटरव्यू सर सबसे पहले तो अपने ऑप्शनल और मीडियम के बारे में बताइए सर। मेरा हिंदी मीडियम था और ऑप्शनल भूगोल से था मेरा, ज्योग्राफी। तो ये आपका कौन सा अटैम्प्ट है सर? वैसे तो ये मेरा चौथा इंटरव्यू था लोक सेवा आयोग में और अटेम्प्ट ये मेरा छठा है। छठा, 6 अटैम्प्ट एंड फोर्थ इंटरव्यू। सर क्या गलतियाँ रह जा रही थी जो सर आप फाइनल लिस्ट में नहीं रह पा रहे थे सर? कुछ मेंस में कुछ नंबर कम रह जा रहे थे और इंटरव्यू में कभी अच्छे मार्क्स कभी बुरे मार्क्स मिलते रहे हैं, जिसके कारण कभी 1 नंबर कभी 2 नंबर, कभी डेट ऑफ बर्थ से भी मैं बाहर हुआ हूँ, तो ये कुछ कमियाँ रह जाती थी। ओके सर, इंटरव्यू पैनल का माहौल कैसा था सर? क्वेश्चंस कहाँ से थे सर? मेरा इंटरव्यू जो था वो प्रेमनाथ सर के बोर्ड में था और प्रश्न वो कई चीज़ों से पूछे, जैसे मेरे ऑप्शनल से ही पूछे थे, मेरे एजुकेशनल बैकग्राउंड से ही पूछे थे, कुछ सिचुएशनल बेस्ड भी प्रश्न थे, तो तमाम डायमेंशनल से जो पूछे गए प्रश्न थे हमारे साथ। तो कुछ क्वेश्चन जो रिकॉल कर पा रहे हो सर? एक बड़ा इंटरेस्टिंग प्रश्न था कि उन्होंने पूछा था, अगर आप, मेरा जीएससी प्रिंसिपल में रिकॉल हुआ था, तो मुझसे पूछे कि अगर आप प्रिंसिपल बनाए जाते हैं तो किसी बच्चे की अगर घड़ी चोरी हो जाती है तो उस बच्चे पर चोरी का आरोप भी ना लगे और उस बच्चे को घड़ी वापस भी मिल जाए, तो आप इस स्थिति में क्या करेंगे? तो ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे गए और मेरे ऑप्शन से पूछे, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है और भूगोल क्या है, इसके बारे में बताइए, और ये आपका चौथा अटेम्प्ट है, ऐसे ऐसे सब प्रश्न पूछे गए थे। ओके सर, कुछ ऐसे क्वेश्चन जिनको आप रिस्पॉन्स नहीं कर पाए हो? नहीं, ऐसा कोई प्रश्न था। हाँ, एक दोहा मुझसे पूछा गया था, दोहा क्या, वो हनुमान चालीसा से लिया गया था कि श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार, बरनउँ रघुवर विमल जसु जो दायक फल चार। इसका अर्थ मुझसे पूछा गया था, मैं इसका अर्थ ठीक से नहीं बता पाया था, बाकी और सब मैंने बता दिया था। ओके सर, लगभग इंटरव्यू कितनी देर तक चला आप सर आपका? अराउंड 25 मिनट। ओके सर, आप तैयारी कब से रह के कर रहे हैं? तैयारी करते तो मुझे 8 साल लगभग हो गए हैं यहाँ पे प्रयागराज में, और तैयारी के दौरान मैं भी छठा मेरा जो मेंस था और मेरा चौथा इंटरव्यू था ये। सर आपने जो कोचिंग की बात करें तो कोचिंग वगैरह कुछ लिया या जो स्टडी मटेरियल था वो कहाँ से कलेक्ट किया सर? कोचिंग तो मैंने कभी नहीं किया, कोचिंग कभी किसी करने की मैंने सोची भी नहीं। और स्टडी मटेरियल अपना नोट्स आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। नोट्स अपना बनाइए, उस नोट्स को बार बार रिवाइज़ करिए। जितना आप रिवाइज़ करेंगे उतना आपका बेहतर परफॉर्मेंस होता जाएगा। तो मैंने कभी कोचिंग नहीं लिया। आप 4 बार इंटरव्यू तक आए हैं ना सर? हाँ। सर आप जैसा कि 4 बार तक इंटरव्यू तक आए हैं सर, उसकी स्ट्रेटजी बताइए कि सर आप, क्योंकि 4 बार तक लगातार आना एक बहुत ही अच्छी बात होती है सर, उसके बारे में सर। किस तरीके के बारे में क्या सर पूछना है? सबसे पहले प्री के लिए स्ट्रेटजी बता दीजिए। अच्छा। और बुक लिस्ट क्या फॉलो की थी? प्री में क्या है, जो किताब आप फॉलो करते हैं, चाहे कोई भी आप बुक फॉलो कर रहे हो, जैसे घटना चक्र आप पढ़ रहे हो, उसके साथ परीक्षा माड़ी पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, जो बुक आप पढ़ रहे हो उस बुक को आप बार बार पढ़ें। ऐसा नहीं कि इस बार अगली किताब, दूसरी बार दूसरी किताब, उस बुक को आप बार बार पढ़ेंगे तो आपका प्री कभी नहीं रुकेगा। साथ में आप मंथली मैगजीन, कोई सी क्रॉनिकल, कोई आप प्रतियोगिता दर्पण को फॉलो कर लीजिए, तो आपका बहुत बेहतर हो जाएगा करंट अफेयर्स भी। तो प्री के लिए, इसके लिए कोई टेंशन का नहीं है, प्री अब आपका हमेशा निकलता जाएगा। मेंस में आप अपने जब नोट्स बनाएंगे, अपने ऑप्शनल के नोट्स बनाएंगे, किसी कोचिंग संस्थान के नोट्स लेकर के आप स्वयं अपना नोट्स बनाइए, तमाम यूट्यूब पे वीडियो पढ़े उनसे अपना नोट्स बनाइए, लेकिन आपके अपने पर्सनल नोट्स होने चाहिए, तब आप जा कर के इसमें एग्ज़ाम में सफल हो पाएंगे। सर मेंस के लिए स्ट्रेटजी क्या फॉलो की थी आपने? बुक लिस्ट वगैरह, जीएस के 4 पेपर होते हैं और ऐसे के लिए सर? इसमें बुक लिस्ट की बात, मैंने विज़न के जो नोट्स आते हैं मैंने उसको फॉलो किया था और अपने स्वयं संक्षिप्त नोट्स मैंने बनाया हुआ था।
और उसके साथ निबंध के लिए कोई मैंने विशेष अलग से तैयारी नहीं की है। जैसे मेरे भूगोल से भी एक आध आ जाते हैं रिलेटेड, और सोशल इश्यू वगैरह पर मैं लिख लेता हूँ। तो भूगोल इसके लिए मैं कोई अलग से निबंध के लिए मैं तैयारी नहीं करता था। ठीक। सर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस वगैरह के लिए कोई कोचिंग का मौका हाँ, और आंसर राइटिंग बहुत मस्ट है इसमें। आंसर राइटिंग अगर आप किसी कोचिंग संस्थान में नहीं कर पा रहे हैं तो आंसर राइटिंग मैं सुझाव ये दूंगा, आप अपने रूम पे हमेशा और आंसर राइटिंग करें, हमेशा लिखने का प्रयास करें। जितना लिखेंगे आप उतना मेंस में बेहतर प्रदर्शन कर पाएंगे। तो आंसर राइटिंग तो मस्ट है। किसी भी कोचिंग का आप ज्वाइन कर ले आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है, और उसमें बार बार आप लिखते रहें और अपनी जो प्रगति जो कमी है उनको देखते रहें, उनको दूर करते रहें, आप सफल जरूर हो जाएंगे। सर यूपीएससी या पीसीएस की बात आती है, सर यूपीएससी की भी आपने अटेम्प्ट दिए थे सर कोई? यूपीएससी मैं दिया था, लेकिन यूपीएससी में मेंस नहीं दे पाया। 2 अटेम्प्ट मैंने दिए थे, मेरा प्री नहीं हो पाया था यूपीएससी में। मैं कभी यूपीएससी का मेंस नहीं दे पाया। सर यूपीएससी की बात आती है, यूपी पीसीएस की बात आती है, तो सर जर्नी काफ़ी लंबी हो जाती है सर, स्ट्रेस होता है, मोटिवेशन लूज़ करते हैं लोग। सर उसके लिए आपने सर कैसे टैकल किया सर इन चीज़ों से? नहीं, मोटिवेशन जब आपको कुछ बनना है, कुछ ऊंचा लक्ष्य आपके पास है, तो मोटिवेशन तो आपके अंदर होना चाहिए। आप जब उसको पाने की तरफ देखेंगे, आप ये सोचेंगे कि मैं उस लक्ष्य को कैसे ही पाऊंगा, तो मोटिवेशन अपने आप आता है। मोटिवेशन कहीं बाहर ढूंढने की ज़रूरत नहीं होती है, मोटिवेशन आपके अंदर होता है। जब आप सोचेंगे कि मुझे उस लक्ष्य को, उस टारगेट को पूरा करना, उसको पाना है, तो मोटिवेशन आएगा। ओके सर, मॉक इंटरव्यू के लिए सर आपने कुछ मॉक इंटरव्यू जो चलते कोचिंग संस्थानों के द्वारा इंटरव्यू? नहीं, मैंने कोई मॉक इंटरव्यू नहीं दिया, और मॉक इंटरव्यू में प्रीफर भी नहीं करता। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो अभिव्यक्ति है, आपकी जो पर्सनालिटी है, वो 2-4 दिन में डेवलप नहीं होती है। वो शुरू से, जैसे आप पैदा हुए तब से आपकी पर्सनालिटी डेवलप हो रही है। पढ़ाई के दौरान भी आपकी पर्सनालिटी काफ़ी डेवलप होती है। मुझे लगता है कि इन सारी चीज़ों को आप अगर देखेंगे तो मॉक इंटरव्यू की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। हालांकि जो नए लड़के हैं जिनका पहला इंटरव्यू है, वो अगर मॉक दे तो उनको लिए अच्छा होगा, क्योंकि थोड़ा बोलने की जो शैली होती है वो बेहतर हो जाती है। तो मॉक इंटरव्यू ले लेना चाहिए मेरे हिसाब से, हालांकि मैंने कभी नहीं लिया। ओके सर, हम लोग इस बार